हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोआ स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में जनजातियां, और इससे संबंधित आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्नों को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें, और वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो नाट्य रूप में किया जाता है। तो वह नृत्य है गौरी नृत्य। ठीक है, गौरी नृत्य है जो नाट्य रूप में किया जाता है किस जनजाति में, तो आपको याद रखना है वह जनजाति है भील जनजाति में। ठीक है, और यह भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2016 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है, जूम आउट कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर देना है, तो एक सूची 1 में लिखा हुआ है कि राजस्थान की जनजातियाँ, और सूची 2 में है प्रमुख आवास क्षेत्र। ठीक है, तो हमें सही सम्मिलित करना है, सही उत्तर का प्रयोग करना है या सही उत्तर देना है, सम्मिलित करना है, जो भी कहो। तो इसमें होगा सही सम्मिलित होगा शहरी जनजाति है जो बारा व कोटा में निवास करती है। ठीक है, और जो गरासी जनजाति है वह निवास करती है सिरोही और उदयपुर में। डामोर जनजाति है जो निवास करती है डूंगरपुर व बांसवाड़ा में, और जो मीणा जनजाति है वह जयपुर और दौसा में निवास करती हैं। इस प्रकार आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका राइट आंसर होगा। कैसे, तो शहरी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, वापस से देख लेते हैं। शहरी जनजाति करती है 12 जिले में, 12 व कोटा में। गरासी जनजाति है तो गरासी जनजाति निवास करती है उदयपुर और सिरोही में। डामोर जनजाति है जो डूंगरपुर व बांसवाड़ा में निवास करती है, और मीणा जनजाति है वह जयपुर व दौसा में निवास करती है, आवास क्षेत्र है उनके। ठीक है, अगला सवाल है, और इस व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि वर्तमान में सर्वाधिक मीणा है जो उदयपुर व जयपुर जिलों में निवास करती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। मीणा जनजाति पर सवाल बहुत बार बनते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है मीणा जनजाति और गरासिया जनजाति ये पूछी जाती है बहुत बार, गरासिया और भील जनजाति। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सॉरी, इसको जूम कर देते हैं वापस से। हाँ ठीक है, अगला सवाल है कि हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। तो यह प्रचलित है भील जनजाति में। ठीक है, भील जनजाति में हाथी मना नृत्य है जो प्रचलित हैं किस जनजाति में, भील जनजाति में। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में। अगला सवाल है कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या है जो मीणा जनजाति की है। ठीक है, मीणा जनजाति कहाँ पर निवास करती है ये भी आपको याद रखना है। तो मीणा जनजाति निवास करती है जयपुर जिले में, और जो सर्वाधिक जनसंख्या है किस जनजाति की, तो मीणा जनजाति की है जो सर्वाधिक जनसंख्या है राजस्थान में। और यह प्रश्न भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 और बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2011 में पूछा गया था प्रश्न। वैसे तो इसमें सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसलिए मेरे को बार बार बोलना ना पड़े। ठीक है, तो आप समझ लो। अगला सवाल है कि घने वनों में निवास करने वाले शहरिया परिवार पेड़ों पर या बलियों पर मचानुमा छोटी झोपड़ी बनाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, उपयुक्त सभी, गोपना, कोरुआ और टोपा, ये तीनों कहते हैं किसे, घने वनों में निवास करने वाले शहरिया परिवार पेड़ों पर या बलियों पर मचानुमा छोटी झोपड़ियाँ बनाते हैं, उन्हें कहते हैं गोपना, कोरुआ या टोपा, या उपयुक्त सभी। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि शहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं। तो शहरिया जनजाति के जो लोग हैं वह अधिकतम पाए जाते हैं 12 जिले में। ठीक है, शहरिया जो जनजाति है उसके अधिकतम लोग हैं जो किस जिले में पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं 12 जिले में। मैंने कहा था ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ये बीएसटीसी परीक्षा 2008 और पटवारी परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल है कि जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का भारत में स्थान है 6ठा। ठीक है, 6वां स्थान है भारत का राजस्थान में। जूम आउट वापस से कर लेता हूँ। ठीक है, तो हाँ ठीक है। अगला सवाल है
कि निम्न मानचित्र में राजस्थान की प्रमुख जनजातियों का सकेंद्रण 1, 2, 3 एवं 4 से प्रदर्शित किया गया है और मानचित्र के नीचे दिए गए क्रमों में इन्हें पहचानिए तथा उत्तर दीजिए। तो उत्तर देना है तो उत्तर देंगे कि जो इसमें आपको भरना है तो आपका जो सही जवाब होगा ये है, यहाँ पर आएगी कौन सी जनजाति, सांसी जनजाति, ठीक है। और यहाँ पर है सहरिया जनजाति जो बारा में निवास करती है, ठीक है। सहरिया जो बारा व सुरई में निवास करती है, ठीक है। तो आपको याद ही होगा। तो आपका सही जवाब बता देता हूँ। तो सही जवाब होगा यहाँ पर नहीं, बारा यहाँ पर है, ठीक है। तो सॉरी, सहरिया है जो यहाँ पर निवास करती है, ठीक है। तो मैंने गलती से लिख दिया था, बारा जिले में निवास करती है सहरिया। और जो अपने भील जनजाति हैं वो यहाँ पर निवास करती है उदयपुर में, ठीक है। और चौथी जो जनजाति है वो यहाँ पर निवास करती है। तो इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपको नक्शा पूरा का पूरा समझ लेना है, ठीक है। इसमें आपके 99 नंबर है जो पक्के हो जाएंगे अगर आपने पूरा वीडियो देखा, ठीक है। अगला सवाल है कि राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि दूसरे नंबर पर है। तो वह जनजाति कौन सी है जिसकी जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है? वह जनजाति है भील जनजाति, ठीक है। भील जनजाति है जो राजस्थान में सर्वाधिक जो भील जनजाति है जो संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन सी है? मीणा, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन सी है? भील जनजाति, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? तो बड़ालिया का अर्थ है दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, ठीक है। दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, जिसे क्या कहते हैं? बड़ालिया कहते हैं। अगला सवाल है कि जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंदगिरी ने संस्था की स्थापना की, उसका नाम था। तो उसका नाम क्या था? संप सभा, ठीक है। गोविंदगिरी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो आपको याद रखना है, संप सभा की स्थापना की थी। किस कारण से की थी? तो यह की थी इन्होंने जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए, यानी कि जनजाति वर्ग के विकास के लिए की थी। किसने की थी? तो गोविंदगिरी जी ने की थी। और किसकी स्थापना की थी? तो संप सभा की स्थापना की थी। अगला सवाल है कि भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या है? तो भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, ठीक है। कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना है जो दापा कहलाता है, ठीक है। दापा कहलाता है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? तो मोरनी मोरना है जो संबंधित है मीणा जनजाति में, ठीक है। मीणा जनजाति में मोरनी मोरना है जो संबंधित है किस जनजाति में? किस जनजाति संबंधित है? तो यह संबंधित है मीणा जनजाति से। अगला सवाल है कि फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है? तो फाइरे फाइरे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फाइरे फाइरे है जो भील जनजाति में, जो भील जनजाति का है, ठीक है। भील जनजाति में इस शब्द का प्रयुक्त होता है। भील जनजाति में क्या होता है? फाइरे फाइरे। और ये कब होता है? तो आपको मैं बता देता हूँ, यह होता है बेणेश्वर धाम मेले में होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद भी रखना है। और ये वाला दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो यह प्रचलित है सहरिया जनजाति में, ठीक है। धारी संस्कार है जो सहरिया जनजाति में प्रचलित हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? तो राजस्थान के 12 जिले में सहरिया जनजाति है जो केंद्रित है, यानी कि सर्वाधिक जनजाति है सहरिया जनजाति है जो 12 जिले में निवास करती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, घुमा फिरा के आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सोच समझ कर उत्तर देना है, ठीक है। अगला सवाल है, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है? तो वह जाति है गरासिया, ठीक है। गरासिया जनजाति या गरासिया जाति है जो अनुसूचित जाति नहीं है, ठीक है। कौन सी जाति? गरासिया। और व्याख्या देख लेते हैं। गरासिया अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं, ठीक है। गरासिया अनुसूचित जनजाति में आते हैं। ये मिसप्रिंट होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है।
अगला सवाल है कि राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? तो वह जनजाति है कंजर। ठीक है, कंजर वह जनजाति है जो राजस्थान की वह जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे है जो बंद नहीं रखती है, यानी खुले रखती है। कौन सी जनजाति? तो कंजर जनजाति। और कंजर जनजाति निवास करती है कोटा में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह पटवारी परीक्षा 2011 में भी पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्राचीनतम निवासी है? तो कौन सी जनजाति है जो प्राचीनतम निवासी है? तो वह जनजाति है भील। ठीक है, भील जनजाति है जो राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है, प्राचीनतम निवासी मानी जाती है। अगला सवाल है कि किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? तो वह जनजाति है मीणा जनजाति। ठीक है, मीणा जनजाति वह जनजाति है जिसका उल्लेख है जो मत्स्य पुराण में मिलता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आ गया, आपको टिक लगा लो, जल्दी से कुछ भी करो। यह प्रश्न याद करना है कि किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? तो वह जनजाति है मीणा जनजाति। मैं आपको जनजाति बता देता हूँ, मीणा, गरासिया, भील, और ये तीनों जनजातियों में से एक पर क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो आपको कुछ भी करके इन तीनों जनजातियों के बारे में कुछ भी करके याद कर लेना है। ठीक है, ये वाला प्रश्न पढ़ा नहीं आपने? क्या है प्रश्न कि राजस्थान की कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है? तो पूर्वी भाग में पाई जाती है। ठीक है, ये राजस्थान का नक्शा है, तो राजस्थान के नक्शे में ये पूर्वी भाग है। तो पूर्वी भाग में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो पूर्वी भाग में पाई जाती है मीणा जनजाति। और मीणा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अभी मैंने बताया था, जल्दी जल्दी बोलो। वह जनजाति है जयपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है, मीणा जनजाति। अगला सवाल है कि किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? वापस से आगे बोल दिया आपने। ठीक है, राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग है। तो वह संभाग कौन सा है जिसमें जनजाति है जो सर्वाधिक पाई जाती है? तो वह संभाग है उदयपुर। उदयपुर संभाग में सर्वाधिक जनजाति है जो पाई जाती है। अगला सवाल है कि राज्य की कौन सी जनजाति दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है? तो वह जनजाति है गरासिया जनजाति। ठीक है, गरासिया जनजाति है जो दक्षिण पश्चिमी, ठीक है, जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है। और राजस्थान का नक्शा वापस से बना लेता हूँ। तो ये राजस्थान का नक्शा है। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी, ये दक्षिण, ये पश्चिम, यानी कि यहाँ पर निवास करती है गरासिया सिरोही। ठीक है, तो ये सिरोही जनजाति में, सिरोही जिले में निवास करती है। कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। ठीक है, तो प्रश्न देखो घुमा कर पूछा गया कि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सोच समझ कर उत्तर देना। ठीक है, अगला सवाल है कि सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? तो सहरिया जनजाति का कुंभ है तेजा मेला। ठीक है, तेजा मेला है या सीताबाड़ी है जो सहरिया जनजाति का कुंभ है। अगला सवाल है कि भगवान मत्स्यावतार का रूप किस जनजाति को माना जाता है? तो यह माना जाता है मीणा जनजाति को। ठीक है, मीणा जनजाति को भगवान मत्स्यावतार का रूप है जो माना जाता है। किस जनजाति को? तो मीणा जनजाति को। अगला सवाल है कि सहरिया जनजाति के गांव और इनका मुखिया कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं सहराना। ठीक है, इनके गाँव के कहते हैं सहराना और जो इनके मुखिया होते हैं उनको कहते हैं पटेल। ठीक है, किन जनजाति के? सहरिया जनजाति के। तो सहरिया जनजाति के गाँव को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है सहराना, और जो उनके मुखिया है उनको क्या कहते हैं? पटेल। अगला सवाल है कि किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? तो वह जनजाति है भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति में कुल देवता टोटम को है जो पवित्र माना जाता है। किस जनजाति में? तो भील जनजाति में। अगला सवाल है कि किस जनजाति में समस्त गांवों का मुखिया है जो गमेती कहलाता है? आ गया वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि किस जनजाति के समस्त गांवों का मुखिया है जो गमेती कहलाता है? तो यह कहलाता है भील जनजाति में। ठीक है, भील जनजाति में गांव का मुखिया है जो गमेती कहलाता है। अगला सवाल है कि किस जनजाति की अन्न भंडार की कोठियाँ सोहरी कहलाती हैं? तो यह कहलाती है गरासिया जनजाति की। ठीक है, गरासिया जनजाति की अन्न भंडार की कोठरियाँ है जो सोहरी कहलाती हैं। अगला सवाल है कि इसमें से कौन सा गोत्र सहरिया जनजाति का नहीं है? तो वह गोत्र है सुआसिया। ठीक है, सुआसिया गोत्र है जो सहरिया जनजाति का नहीं है।
अगला सवाल है कि सहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान है। तो निवास स्थान कौन सा है? बारां जिला। ठीक है, बारां जिले में सहरिया जनजाति है जो निवास करती है। अगला सवाल है कि माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है उदयपुर जिले में। ठीक है, उदयपुर जिले में माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान है जो स्थित है। अगला सवाल है कि भीलों के घर कहलाते हैं। तो भीलों के घर क्या कहलाते हैं? टापरा। ठीक है, टापरा है या टापरा या कू। ठीक है, टापरा या कू है जो भीलों के घर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टापरा या कू। अगला सवाल है कि प्रतापगढ़ जिले की किस तहसील में भीलों का बाहुल्य है? तो यह है प्रतापगढ़ में। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले की किस तहसील में? तो प्रतापगढ़ तहसील में ही भीलों का बाहुल्य है। अगला सवाल है कि राजस्थान की किस जनजाति में मोरबंदिया नामक विवाह का प्रकार पाया जाता है? तो वह जनजाति है मीणा जनजाति। ठीक है, मीणा जनजाति में मोरबंदिया नामक विवाह है जो पाया जाता है। आ गया वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोरबंदिया नामक विवाह है जो किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपको याद रखना है वह जनजाति है मीणा जनजाति। अगला सवाल है कि राजस्थान में मीणा के पश्चात किस जनजाति की संख्या है जो सर्वाधिक पाई जाती है? तो वह जनजाति है भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति है जो मीणा के पश्चात सर्वाधिक जनजाति की संख्या है जो किस जनजाति की पाई जाती है? वह जनजाति है भील। ठीक है, अगला सवाल है कि राज्य में सर्वाधिक मीणा किस क्षेत्र में है? तो राज्य में सर्वाधिक मीणा है जो पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक मीणा है जो किस क्षेत्र में है? तो वह क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान। अगला सवाल है कि भाखर बावजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? तो यह माने जाते हैं गरासिया जनजाति की। ठीक है, गरासिया जनजाति की संरक्षक एवं पिता माने जाते हैं कौन? भाखर बावजी। ठीक है, भाखर बावजी है जो गरासिया जनजाति के संरक्षक या पिता माने जाते हैं कौन? भाखर बावजी। और यह आज का अंतिम सवाल है और इसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो क्या प्रश्न है कि एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ है संबंधित जिले। ठीक है, तो इसमें दर्शाना है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। ए पर है 4, यानी गरासिया जनजाति है जो सिरोही में निवास करती है, डामोर जनजाति है डूंगरपुर में निवास करती है, सहरिया जनजाति है जो बारां में निवास करती है। ठीक है, सही है ना? तीसरे का ठीक है। और भील जनजाति है जो बांसवाड़ा में निवास करती है। वापस से देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 ए का है 4, बी का है 3। ठीक है, सही है, अभी तक तो मैंने सही किया था। सी का है क्या है? सी का 2। ठीक है, सहरिया 12। और डी का है बांसवाड़ा। और उदयपुर भी बोल सकते हो। ठीक है, उदयपुर में भी निवास करती है। ठीक है, कौन सी जनजाति? भील जनजाति। ठीक है, डा आपको एक ट्रिक बताता हूँ। डा से डूंगरपुर और डा से डामोर। ठीक है, सहरिया जनजाति सहरिया 12। ठीक है, आ की मात्रा आ रही है पीछे। गरासिया है गरासिया, सी आया है बीच में तो सिरोही। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। कुछ भी करके जनजाति याद करना है। और आपको इम्पोर्टेंट जनजाति है गरासिया, सहरिया, भील और मीणा। ये 4 जनजाति अगर आपने याद कर ली तो इस टॉपिक से आपको कोई भी यानी हरा नहीं सकता, या कोई भी व्यक्ति आपके नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें भी बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे जो नोट्स को इकट्ठा करने में बहुत सारी मेहनत लगी है, तो ज़रूर से लाइक कर ही दो। ठीक है, तो धन्यवाद।